नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर यमन से। यमन में भिड़े सऊदी अरेबिया और यूएई, और इसमें जीत हुई है बड़ी ईरान की और हुतीस की। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको समझना होगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने खबरें पढ़ी होंगी, सब तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में इसकी चर्चा थी कि यूएई का एक जो शिप था, जो कि एक पोर्ट पर था, एक कंसाइनमेंट था बड़ा, जिस पर सऊदी ने एयर स्ट्राइक कर दी। और ये यमन का जो पोर्ट था, वहाँ पे रखा हुआ था ये कंसाइनमेंट, जो कि हथियारों से भरा हुआ था। और यूएई ने ये हथियार सप्लाई किए थे सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को। एसटीसी वो संगठन है जिसका यमन में, जिसकी मदद कर रहा है यूएई, मदद कर रहा था, और उसके लिए हथियार सप्लाई किए थे। लेकिन सऊदी अरब को ये लगने लगा था कि ये एसटीसी संगठन सऊदी के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए सऊदी ने एयर स्ट्राइक करके ये हथियारों का कंसाइनमेंट उड़ा दिया यूएई का। और कई आरोप लगाए यूएई के ऊपर कि यूएई जो है वो एसटीसी की मदद कर रहा है और एसटीसी संगठन सऊदी के खिलाफ हो सकता है। यानी सऊदी और यूएई दोनों आपस में भिड़ गए। गए तो यमन में थे हुती का मुकाबला करने के लिए। और यमन में ये जो दोनों यूएई और सऊदी की सेना मिलकर मुकाबला करना चाह रही थी हुतियों का। लेकिन अब हुआ ये कि सऊदी और यूएई आपस में भिड़ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि यूएई ने अपनी फोर्सेस वापस बुला लिए हैं यमन से। अब ये इस सऊदी और, देखिए, मैं बहुत खबर के डिटेल में नहीं जा रहा, वो आपको पता ही होगा कि जो मुकल्ला पोर्ट है यमन का, यहाँ पे स्ट्राइक हुई और हथियार तबाह हो गया। ये खबर आपने पढ़ी होगी। लेकिन अब इसकी इनसाइड स्टोरी समझना पड़ेगा कि इससे यमन को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका यमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हुतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ईरान की कैसे ये बड़ी जीत है। अब देखिए, ये यूएई और सऊदी आपस में भिड़े, नतीजा ये हुआ कि यूएई ने वहाँ से अपनी फोर्सेस वापस बुलानी शुरू कर दी हैं। अब वहाँ बचती हैं सऊदी की अकेली फोर्सेस। अब इससे तीन बड़े फायदे हुए ईरान के। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये ईरान के लिए इस पूरे इलाके में बड़ी जीत है। देखिए, पहली वजह, ये जो हथियार उड़ाए गए, सऊदी ने जो एयर स्ट्राइक करके जो हथियार उड़ा दिए, ये हथियार यूएई ने पहुंचाए थे। और ये संगठन एसटीसी को जाने वाले थे। एसटीसी वो संगठन है जो इसका इस्तेमाल हुतियों के खिलाफ करता। यानी वो हथियार तबाह कर दिए गए जिनका इस्तेमाल हुतीस के खिलाफ होना था। ये पहली बड़ी जीत हुतियों की और ईरान की। दूसरी बड़ी बात, यूएई के, देखिए, दूसरी जो बड़ी बात है, यूएई के जाने के बाद जो संयुक्त सेना का स्वरूप बदलेगा। सऊदी अकेले हुतियों का मुकाबला करना सऊदी के लिए, सऊदी की सेना के लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि अभी यूएई की भी फोर्सेस थी, सऊदी की भी फोर्सेस थी, दोनों मिलकर जो है वो हुतियों के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। तो कुछ इलाके में अपना प्रभाव उन्होंने जमा लिया था। लेकिन अब यूएई की फोर्स वापस आ गई है, सऊदी की सेना अकेले अलग बची है। कहा यह जाता है, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि सऊदी की सेना के अकेले के बस की बात नहीं है हुतीस की लड़ाई करना। ना अमेरिका हुतियों को वहां से हटा पाया है, ना इजराइल हटा पाया है, और ईरान अब एक बार फिर से बड़ी मदद कर रहा है हुतीस की, ऐसा बताया जा रहा है। उसके चलते अब सऊदी की सेना के बस की बात नहीं होगी अकेले हुतीस का मुकाबला करना, और ये सऊदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। यानी ये जो हमला किया सऊदी ने यूएई के उस कंटेनर पे जो कि पहुंचाया जाना था एसटीसी को, इससे दूसरा बड़ा फायदा है ईरान का। ये दूसरी बड़ी जीत है हुतीस की। अब तीसरी बड़ी बात आप देखें कि सऊदी यूएई की जो फोर्सेस थी वहाँ पे, और ये जो एसटीसी संगठन है, इसने मिलकर यमन के कुछ ऐसे इलाके में अपना प्रभाव जमा लिया था जहाँ पे तेल के कुएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ से यूएई की फोर्सेस वापस आ गई हैं। एसटीसी भी जो है वो सऊदी के निशाने पे है। यानी इस आपसी जंग के चलते अब एक बार फिर हुतीस को मौका मिलेगा उन इलाकों पर फिर से अपना प्रभाव जमाने का, जिसमें अभी धीरे धीरे सऊदी और यूएई अपनी पैठ जमा रहे थे अमेरिका की मदद से। अब चूंकि यूएई की फोर्स वापस आ गई है, सऊदी की फोर्स अकेले बची, तो हुती इन पर भारी भारी पड़ने लगेंगे। देखिए, शायद यही वजह है कि यूएई की फोर्स आने के बाद और सऊदी और यूएई की इस जंग से अमेरिका भी परेशान है। मार्को रूबियो ने सऊदी में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात की है इस मुद्दे को लेकर। यमन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पोर्ट पर स्ट्राइक की गई, सऊदी अरब की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पूरे मामले की जानकारी ली, सऊदी पर बात करी। देखिए, अमेरिका और इसराइल की ये चिंता है कि अगर यमन में हुती पहले के मुकाबले और पावरफुल होते हैं तो ये ईरान की बड़ी जीत होगी। ये इजराइल के लिए झटका होगा, अमेरिका के लिए झटका होगा, बाकी जो अरब देश हूती के खिलाफ है उनके लिए बड़ा झटका होगा। यानी इस तरह से सऊदी और यूएई की इस लड़ाई में ईरान को और हुतीस को तीन बड़े फायदे हुए। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर ये एसटीसी संगठन था क्या, कैसे बना ये। सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर यमन में सैन्य कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं हुआ। यूएई और सऊदी ने मिलकर यमन में काफ़ी कोशिश की हुती को हटाने की, लेकिन
कुछ कर नहीं पाए, अमेरिका ही नहीं कर पाया, इजराइल नहीं कर पाया, तो यहाँ तो करना संभव ही नहीं था। लड़ाई के दौरान ही यूएई ने महसूस किया कि हूती को पूरी तरह से हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली और दक्षिण यमन के स्थानीय लड़ाकों और पुराने अलगाववादी नेटवर्क को संगठित करना शुरू किया, जिससे 2017 में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी का जन्म हुआ। इस तरह से वो संगठन बना एसटीसी, जिसको लेकर सऊदी यूएई भिड़ गए। इस संगठन की मांग थी कि दक्षिण यमन को एक अलग देश बनाया जाए। अब ये एसटीसी जब संगठन बना तो इसने ये कहने लगा कि दक्षिणी यमन को एक अलग देश बना दिया जाए, और यहाँ से समस्या शुरू हो गई सऊदी और यूएई के बीच में। एक्सपर्ट बताते हैं कि यूएई ने एसटीसी को हथियार, प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन दिया, क्योंकि उससे उसे दक्षिणी यमन के बंदरगाहों, समुद्री रास्तों, तेल गैस के क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। वहीं सऊदी अरब का मकसद यमन को एकजुट रखना है, ताकि उसकी सीमा पर एक कमजोर लेकिन मित्र सरकार बनी रहे। अब ये एसटीसी जैसे जैसे मजबूत होने लगा तो सऊदी का इंटरेस्ट हर्ट होने लगा। सऊदी ये चाहता है कि यमन में एक कमजोर सरकार रहे, एक ऐसा गठबंधन वहाँ पे बना रहे जो कि सऊदी को फ़ायदा पहुँचाता रहे। ये सऊदी का इंटरेस्ट है, जो ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। लेकिन ये एसटीसी जब मजबूत होने लगा तो सऊदी को ये लगा कि कहीं इसका प्रभाव पड़ जाए तो हमें ना नुकसान हो जाए। यानी इसी चक्कर में एक बार फिर सऊदी और यूएई आपस में अपने ही इंटरेस्ट के चलते क्लैश में आमने सामने आ गए, और इसमें बड़ा फायदा हो गया है अब हूती का और ईरान का। देखिए ये घटना, इसके अलावा भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट और है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका क्यों चिंता में आया इस घटना के बाद? देखिए मिडिल ईस्ट में हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी बड़े फैसले होते हैं, बड़े निर्णय होते हैं जो कि एक्शन में आते हैं, वो फैसले सिर्फ ईरान की तरफ से हुए। आप चाहे 12 दिन की जंग की बात कर लीजिए, उसके पहले 180 मिसाइल्स फायर की ईरान ने, आप उसकी बात कर लीजिए, या लेबनान में एक्शन की बात करिए, यमन में करिए, गजा में करिए। जो बड़े फैसले हुए वो एक बार फिर ये साबित हुआ है कि बड़े और तेज फैसले लेने का काम अगर कोई करता है तो वो ईरान करता है। अक्सर अरब देशों पर यह आरोप लगता है कि वो बैठकें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और इस घटना के बाद एक बार फिर ये साबित हुआ कि मिडिल ईस्ट में बिना ईरान के ना तो कोई गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ना ही कोई पॉलिटिकल बदलाव हो सकता है। इसलिए ये घटना ईरान की मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जीत है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।